हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के लिए जो कि क्लास 10th के मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्नावली 8.1 का जितना भी क्वेश्चन और प्लस थ्योरी है वह कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोण कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ विशिष्ट कोण है जिसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। इस सभी विशिष्ट कोण का मान कितना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसको हम याद करने के साथ साथ कैसे बनाया जाता है इस टेबल को, इसको भी सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या करते हैं, हम इस टेबल को कैसे बनाया जाता है इसको देखते हैं। तो बनाने के लिए क्या करें, हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से क्या करना है, थीटा ले लेना है, मतलब कोई भी कोण लेना है। थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना का हमें मान निकालना। उसके बाद यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेना है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात एक ले लेंगे ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज में ले लेंगे। हम कोण को ले लिए। अब इसका मान क्या करेंगे, हम निकालते जाएंगे। वैसे तो इस टेबल को याद ही रखना पड़ेगा, हम इतना क्वेश्चन करेंगे कि ये टेबल जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन इस टेबल को हम कैसे बना सकते हैं, इस टेबल को हम बनाने का ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो बनाने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 0, उसके बाद 0 के बाद क्या होता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 0 शुरू में साइन में क्या करेंगे 0, 1, 2। ऐसे हमें अगर साइन का याद हो गया तो उसके बाद हम ऑटोमेटिक सबका निकाल लेंगे। तो बनाने का नियम है 0, 1, 2, 3 और 4। फिर क्या करेंगे, अब प्रत्येक को 4 से डिवाइड कर देंगे। इसमें 4 से सबको भाग लगा दे रहे, 4 से सबको क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। प्रत्येक को हम क्या किए, 4 से भाग लगा दिए। अब भाग लगाने के बाद एक चीज और करना है, बस हमें मान निकल के ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या करना है, प्रत्येक का वर्गमूल निकालते जाना है। वर्गमूल निकाल देंगे, रूट चढ़ा देंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा। प्रत्येक का वर्गमूल निकालते जाना है, प्रत्येक का वर्गमूल निकालते जाओ। ठीक है, अब हमें वर्गमूल निकालने पता है। हमें पता है 0 को अगर हम किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। यानी कि कहने का मतलब साइन 0 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद एक का अलग अलग वर्ग, एक ही में वर्ग है तो एक ही में वर्गमूल है तो अलग अलग वर्गमूल निकाल सकते हैं। पहले तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1 आएगा। बट और 4 का कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, मान होता है, कितना होता है, 1/2 होता है साइन 30 का मान। उसके बाद 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो देखिए √2 तो नहीं निकलेगा तो रूठे में रह जाएगा, वर्गमूल में √2 रह जाएगा। लेकिन ये बाहर आ जाएगा, √2 से बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे, जैसे यहाँ पे √2 बट 2 आया है तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 और 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्योंकि √2 गुना √2 क्या होगा, 2 आएगा। 1 √2, 1 √2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना आएगा, 1/√2 आएगा। उसके बाद देखिए 4 से 4 इसमें काट सकते हैं और क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पे 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। इसका मतलब साइन 90 डिग्री का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब कुछ नहीं, बस साइन का ही निकालने का था। अब हम साइन का निकाल लिए। कैसे निकाले, फिर से एक बार बता रहे हैं। सबसे पहले तो 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख लिए, प्रत्येक टेबल में लिख दिए 0, 1, 2, 3, 4। प्रत्येक को क्या किए, 4 से भाग दे दिए। इसको भी 4 से भाग लगा दिए, इसको भी 4 से भाग लगा दिए, इसको भी हम 4 से भाग लगा दिए, इसको भी 4 से लगा दिए, इसको भी 4 से लगा दिए। फिर क्या किए, प्रत्येक का वर्गमूल निकालते गए। 0/4 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0, 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। फिर यहाँ पे वर्गमूल निकाले,
2 तो अपरिमेय संख्या है, √2 तो ये तो अब नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो इसलिए √2 निकालेंगे बट्टे 2 होगा, लेकिन इसको हम काट के यहाँ पे क्या आएगा, 1/√2 आएगा। फिर यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक चीज और छूट गया है, इसका कहाँ निकाले, तो √3 तो नहीं निकलेगा, मतलब 3 तो नहीं निकलेगा रूट अंडर से, लेकिन 4 का बाहर आएगा कितना, 2। इसका मतलब साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 आएगा। उसके बाद साइन 90 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब कॉस का निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसी को पलटा के इधर से लिखना शुरू कर देंगे, मतलब पहले 1 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर 45 का 45 हो जाएगा 1/√2। मतलब इसको हम अब यहाँ से इसको बिल्कुल उल्टा देंगे, पलटा देंगे, तो हमें कोस का प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब जो विशिष्ट कोण है उसका मान आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे साइन कॉस 0 डिग्री का मान क्या आएगा, 1 आएगा। उल्टा लिखते जाइए, ये √3/2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1/√2 ही रहेगा, उसके बाद 1/2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। मतलब इसको पलटा दिए, उल्टा दिए, मतलब इसको, तो हमें यहाँ से मान निकल गया cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो इस टेबल को याद ही कर लेना है और बनाने का ट्रिक बता दिए है। उसके बाद cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। अब हमें tan निकालना है। अब हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े थे। बनाने के लिए टेबल तो याद रखना ही है, बनाने के लिए हम तो ये देखो tan थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे, मतलब अब मतलब साइन बटे कॉस करेंगे, साइन का जो भी मान आएगा, जैसे हम यहाँ पे अभी tan 0 का मान निकालेंगे, साइन का मान कितना है 0 और कॉस का मान कितना है 1। तो अगर हम किसी 0 में किसी संख्या से भाग लगाएंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब tan 0 डिग्री का मान क्या आएगा, 0 आएगा। फिर अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, tan 30 डिग्री का, तो साइन बटे कॉस, तो साइन का मान तो हमें पता है, साइन का मान हमें पता है क्या है, साइन का मान पता है 1/2। अब भाग लगाएंगे किससे, कॉस से, कॉस 30 का मान कितना है, √3/2। अब क्या होगा, पलट जाएगा, मतलब 2 से 2 नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। तो यहाँ से tan 30 डिग्री का मान आएगा 1/√3 आएगा। फिर 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे, मतलब सेम को सेम से भाग लगाएंगे, क्या होगा, 1 ही आएगा, 1/√2 भागा 1/√2, दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। फिर यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे cos 60 का, तो cos साइन का मान √3/2 और cos का मान है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा √3/1। तो नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पे tan 60 का मान आ जाएगा √3/, मतलब 1 तो √3 लिखेंगे। अब यहाँ पे समझने वाला बात है, थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना, क्या साइन बटे कॉस करेंगे, मतलब 1/0 करेंगे। और हमें ये याद रखना है, अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग लगाएंगे तो उसका मान अपरिभाषित आएगा, इन्फिनिटी आएगा, इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटी। इसी को अपरिभाषित बोलते हैं, इन्फिनाइट हो जाएगा इसका मान। कब, जब हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे tan का निकाल रहे हैं, तो साइन बटे कॉस करेंगे, साइन का मान क्या है 1 और कॉस का मान क्या है 0, 1/0 करेंगे क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर किसी संख्या को 0 से भाग लगाएंगे उसका मान कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब बस कोसेक निकालना है, तो साइन का उल्टा हमें पता है कोसेक होता है, तो साइन का उल्टाते जाएंगे, उल्टाते जाएंगे। अब बताइए, यहाँ पे 0 के नीचे में नहीं कुछ, किसी भी संख्या के नीचे में नहीं कुछ है, क्या है 1 है। अब कोसेक 0 डिग्री का जो मान लिखेंगे यहाँ पे, तो 1/0 तो है, साइन का मान 0 तो है, साइन का मान नीचे में नहीं कुछ है 1 है, लेकिन अगर इसको पलट देंगे तो कोसेक 0 डिग्री का मान आ जाएगा, मतलब 1/0 आ जाएगा। किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग लगाएंगे इसका मान कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। फिर यहाँ पलटेंगे कोसेक 30 का, तो साइन को पलट देंगे, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो 2/1 मतलब 2। फिर यहाँ पलटेंगे, √2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो √2। उसके बाद यहाँ पे कोसेक 60 का मान लिखेंगे, तो 2 चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, तो कोसेक 60 का मान आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसका उल्टाएंगे, 1/1 करेंगे, इसके नीचे में कुछ 1 है, पलटेंगे 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब यहाँ से कोसेक 90 डिग्री का भी मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलिए अब सेक करते हैं। सेक करने के लिए मतलब साइन का उल्टा तो कोसेक होता है और कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। अब सेक को जो करेंगे तो कॉस का उल्टा करना पड़ेगा, मतलब 1/1 करेंगे, या इसी को इधर से पलटा दीजिए, इस तरह से साइन को कॉस में पलटा दिए,
तो कोसेक को सेक में पलट देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा इसको 1/, क्या एक ही होगा, ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2/√3 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री का मान √2 ही होगा, क्योंकि √2 ऊपर जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, एक का नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता, नीचे नहीं लिखा जाता है। उसके बाद सेक 60 का मान, सेक 60 तो 2 हो जाएगा, और सेक 90 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि नीचे में नहीं कुछ है, क्या है, एक है, इसको फिर पलटेंगे तो 1/0, 1/0 को क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी बोलेंगे, 0 से भाग लगा रहे हैं किसी संख्या को। तो अब बचा कॉट, तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट कर देंगे, तो tan को पलट देंगे, मतलब पलटेंगे तो इसके नीचे में नहीं कुछ है, क्या है, एक है, इसको पलटेंगे तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉट 0 का मान कितना होगा, इन्फिनिटी। फिर कॉट 30 का मान लिखने के लिए tan को पलट दीजिए तो √3 हो जाएगा, ये नीचे में एक आएगा, एक को लिखा नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे 45 लिखने 1/1 क्या होगा, एक ही होगा। कॉट 60 का मान, इसके नीचे में नहीं कुछ है, क्या है, tan का मान तो हमें पता है √3 होता है, लेकिन tan कॉट 60 का पलट देंगे, एक चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, इसका उल्टा कर रहे हैं, tan का उल्टा कर रहे हैं कोट में, और इन्फिनिटी/0 ये क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब कॉट 90 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा टेबल जो है कुछ इस तरह से तैयार हो जा रहा है। इस टेबल को याद रखेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, इस टेबल के बिना एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो इस टेबल को याद रखना है, टेबल आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिखता होगा टेबल, इसको देख लीजिए, और हमने बनाने की विधि भी बता दी है किस तरह से ये टेबल बनाया जाएगा। अब इसमें हम करेंगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद समझते हैं इस पे किस तरह से क्वेश्चन आता है। इसी टेबल पे अब प्रश्नावली 8.2 पूरा बन जाएगा, इस टेबल याद रहेगा तो 8.2 प्रश्नावली कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, उदाहरण एनसीईआरटी का ही उदाहरण लेते हैं, उदाहरण 8 ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे नहीं दिया गया है, प्रश्नावली ही लेते हैं, प्रश्नावली से ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट, उदाहरण में मतलब नहीं लिया गया, कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, प्रश्न क्या क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8.2 में निम्नलिखित के मान निकाले। क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान हमें निकालना है। मतलब हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, एक नंबर में क्वेश्चन में हमें दिया है, सॉल्यूशन करते हैं। एक नंबर है एक का, मतलब हमें बोला है साइन 60, आप लिखेंगे दिया है क्या, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये हमें दिया हुआ, इसका हमें मान निकालना है। अभी हम टेबल में पढ़े हैं, टेबल भी यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। टेबल देखिए, हमें पता है साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान अभी हम तुरंत टेबल पढ़े हैं, √3/2 होता है। टेबल में आप लोग को दिखता होगा, टेबल में साइन 60 का मान √3/2 होता है, गुना इंटू मतलब गुना होता है। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 ही होता है, प्लस साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इंटू इंटू मतलब गुना, कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 ही होता है। अब इसको गुना कर लेते हैं, √3 गुना √3 क्या होगा, 3, और 2 गुना 2 4, प्लस है तो प्लस, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। अब इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो होगा 3 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4/4, तो कैंसिल हो जाएगा 4 से 1 एक बार में, तो 1/1 क्या आएगा, 1, तो इसका मान जो आएगा कितना आएगा, 1 आ जाएगा इसका, ये राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 नंबर के क्वेश्चन में हमें निकालना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमें 2 नंबर में निकालना है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरा नंबर में दिया है हमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर
30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये वैल्यू हमें निकालना है, इसका मान। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो 2 रहेगा तो 2 कुछ नहीं करना, 2 गुना का चिन्ह दे देंगे। इसे अगर इंटू रहेगा तो अब हमें tan 45 का मान पता है कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ पे दे देंगे 1। इसका क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस cos, और उसके बाद यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 30 इसका स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस, फिर क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन 60 का होल स्क्वायर, मतलब साइन, तो यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब एक प्लस में एक माइनस में सेम कैंसिल हो जाएगा। 2 गुना 1 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलो उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको यहाँ तक रहने देते हैं। उसके बाद जो है अगला वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है प्रश्नावली 8.2 का जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।